आज स्कंद षष्ठी है और आप सभी को मालूम हो श्रावण महीने की जो स्कंद षष्ठी होती है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है, ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन श्रावण के महीने में आती है, जिस दिन भगवान शिव जी ने भगवान स्कंद देव को, कार्तिकेय बाबा को श्री शैलम में जाकर इतने वर दिए थे कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भी वरों का भंडार स्कंद देव को प्रदान कर दिया था। आवाज़ सेट नहीं हो रही, छोंगे जैसी आवाज़ आ रही है, उसको सेट करिए। और ऊपर के स्पीकरों में बिल्कुल आवाज़ नहीं है। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। स्कंद षष्ठी का इतना नियम है, स्कंद षष्ठी का इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है, जो भगवान
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें हैं, कृपा करें हैं, दया करें हैं। कई शिव भक्त ऐसे होते हैं, कई संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य ऐसे होते हैं कि कैलाश धाम तक नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते। पर मेरे शंकर भगवान ने, भगवान शिव ने अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से कहा है, अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से एक शब्द कहा कि है तुमरुका, जहाँ आप कथा कह रहे हो, जहाँ मैं इस कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण कर रहा हूँ, चंचुला देवी जिस कथा को के लिए चंचुला देवी अपने पति बिंदु की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए एक कथा श्रवण कर रही है। तो आज मैं वचन देता हूँ तुमरुका जी कि जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहाँ पर भी होगी, वो भूमि साधारण नहीं कहलाएगी। शिवजी कहते हैं वो मेरा कैलाश 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहेगा और भगवान शिव की अविरल कथा का रसपान करें। बंगला तो बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, और व्यवहार जो घर में रह रहे हैं 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग घर के रहने वाले हैं, उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो घर का बंगला किस काम का? घर बड़ा है या घर छोटा है वो कोई मायना नहीं रखता, पर मायना रखता है तुम्हारे घर का व्यवहार। तुम्हारे घर का व्यवहार कैसा है, तुम्हारे घर में रहने वालों व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है। मालूम पड़े एक बहू उधर मुंह फुला कर रह रही है, एक बेटा उधर रह रहा है, एक बेटी उधर रह रही है, घर में थोड़े से रिश्तेदार आए, मालूम पड़ा ननन भाभी से ना बोले, भाभी ननन से ना बोले, ननन नंदोई से ना बोले, और पत्नी पति से ना बोले, सारे रिश्तेदार आते जरूर हैं, पर मालूम पड़े आपस में व्यवहार ही ठीक ना हो, तो बड़े बंगले का करोगे क्या? मकान बड़ा या मकान छोटा होने से व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा, मालूम पड़े डनलप का गद्दा लगा है, एसी लगा है, खूब जोरदार मलमल की रजाई भी है, तकिया भी बिल्कुल एकदम कोमल है, और बड़े आराम से कमरा भी बिल्कुल क्लीन साफ एकदम बढ़िया है, और मालूम पड़े धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने। घर बड़ा है, बंगला बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, कमरा बड़ा है, पलंग बड़ा है, गादी बड़ी है, तकिया बड़ा है, सारे सुख अपने आप उस कमरे के अंदर। ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हारे सोने के कमरे में नहीं है, और फिर भी तुमको रात को सोते समय एक ना एक गोली खाकर सोना पड़ रहा है। कभी घुटना दुख रहा, कभी कमर दुख रही, कभी कंधा दुख रहा, कभी सिर दुख रहा, कभी कोनी दुख रही, कभी पंजा दुख रहा। 24 घंटे में रात्रि के समय पर यदि चैन की नींद नहीं आ रही है तो समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर मन की शांति नहीं बढ़ पाई है। वो मन की शांति को बढ़ाने का एक स्थान ढूंढ, मन की शांति को बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु ढूंढ। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? क्या प्रदान करती है शिव महापुराण की कथा? शिव महापुराण की कथा देती है पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता,
घर अच्छा हो और माहौल अच्छा नहीं हो ना, तो उस घर में रहने का मन नहीं करता। और माहौल अगर अच्छा है और घर अच्छा भी नहीं है, तो किराए के मकान में भी महल नजर आता है। अगर माहौल अच्छा, मकान अच्छा नहीं है, मान लो मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है, तो किराए के मकान में भी सुख नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति होती है। किराए का अब कितनी बड़ी कृपा है, जरा देखिएगा भगवान शिव की कथा में। बैकुंठ में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, और दोनों का झगड़ा होता है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है, और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप दिया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, और दोनों जनी वहां रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं, और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं, ब्रह्मा जी, तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना होगा, केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मंदिर। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है, और माता ब्रह्मणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक मृत्यु लोक ऐसा है, जिस मृत्यु लोक के अधिपति भगवान देव अधिदेव महादेव हैं। दोनों आनंद के साथ विराजमान रहते हैं, और भगवान शंकर और पार्वती दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुख बड़े मकान में नहीं, अगर कैलाश की कंदराओं में भी रह रहे हो और माहौल अच्छा है, तो सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो सकता है, सुख उस कंदरा में भी मिल सकता है, सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो सकता है। बस अच्छा घर अच्छा है और माहौल अच्छा नहीं है, तो घर किसी काम का नहीं है। और अगर माहौल अच्छा है, तो फिर आप गुफा में भी रह रहे हो, कंदरा में भी रह रहे हो, तो समझ लो कि सुख है, सुख। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के हमने देख लिया। ये संसार की धारणा भगवान शंकर की ये पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा, श्रावण महीने में जितने भी भक्त
इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। घर को यदि साफ करना जरूरी है तो मन को भी साफ करना जरूरी है। थोड़ा परिश्रम जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जरा। हम चाय का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, हम तो पूछ रहे हैं। फिर से उठाओ जरा, कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? चलो बहुत बढ़िया, रख लो। चाय पीने से कभी जीवान जली कि नहीं जली तुम्हारी? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। जली है ना? अब तुम्हारी जीवान अगर चाय पीने से जली तो तुम में से कितने लोग हैं जिनकी जीवान चाय पीने से जली और उनने चाय पीना छोड़ दिया? जम के तो बोलो, छोड़ा किसी ने? नहीं। हमारे दया सिंह जी के घर की भाभी और बहुएं हाथ हिला रही, नहीं गुरुजी हम नहीं छोड़ा। अब जरा विचार करिए, चाय से तुम्हारी जीवान जल गई तो तुमने चाय पीना छोड़ा क्या? नहीं, चाय पीते रहे। जब चाय से जीवान जली तो तुमने चाय पीना नहीं छोड़ा। मान लो एक कंपटीशन एग्जाम दिया, एक परीक्षा दी, या एक परीक्षा देने में आप सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, या आप उस रिजल्ट में निकल नहीं पाए, तो कई लोग कह देते हैं कि अब आज से मैं एक भी एग्जाम नहीं दूंगा। अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। अरे भाई, चाय से जीवान जल जाती है तो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, पीते रहते हैं। अगर एक एग्ज़ाम नहीं निकल पाए, एक परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो क्यों टेंशन लेना? चाय पीना नहीं छोड़ी, उसी तरह एग्ज़ाम देना मत छोड़ो। एक ना एक दिन तुमको उस मंजिल तक वो एग्ज़ाम पहुँचा ही दे। क्यों हिम्मत हारते हो? क्यों टेंशन लेते हो? अपनी हिम्मत नहीं हारनी। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है वो साथ में गाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। क्यों हिम्मत हारना? परिश्रम करते जाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, अब मैं घर में नहीं रहूँगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। कोई कहता है मैं घर छोड़कर चले जाऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर का माहौल ठीक करने की जवाबदारी किसी दूसरे ने नहीं ली है। अपने घर के माहौल को ठीक करने की जवाबदारी आपकी अपनी स्वयं। और मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शिवजी ने, मेरे शंभू ने पूरी शिव महापुराण की कथा में मार्गदर्शन करते हुए कहा, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास पक्का रखना, श्रद्धा पूरी रखना और अपने कर्म को करते जाओ। यदि मार्कंडे बाबा
मंत्र का जाप नहीं करते, मार्कंडे बाबा यदि भगवान का भजन ना करते, मार्कंडे बाबा को मालूम पड़ गया था कि मेरी उम्र कम है, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मैं मर जाऊंगा, पर मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से जो सुना, मार्कंडू जी से, बस भगवान शिव की भक्ति में लग गए और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति मार्कंडे बाबा ने करी, शिव की ऐसी आराधना मार्कंडे बाबा ने करी कि आखिरी में मार्कंडू जी, मार्कंडे बाबा के पिताजी नहीं आए, स्वयं शिव की भक्ति से वो देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर उनकी आयु बढ़ाकर चले। स्वयं एक विश्वास की दृढ़ता हो। और शिव महापुराण की कथा, पूरी कथा में विश्वास मूल है, भरोसा मूल। क्या कहती है देवराज ब्राह्मण की कथा? देवराज तो कभी शंकर जी के मंदिर ही नहीं गया, देवराज तो कभी भगवान शंकर को जानता तक नहीं था। जिस देवराज ब्राह्मण ने कभी मंदिर नहीं गया, जल नहीं चढ़ाया, पूजन नहीं करी, अर्चना नहीं करी, आराधना नहीं करी, साधना नहीं करी, मंत्र नहीं जपा, अनुष्ठान नहीं किया, पूजन नहीं की, अर्चना नहीं की, और वो शिवजी के धाम चले गया। वो भगवान शंकर के धाम चले गए। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आपसे निवेदन करूं, एक बार एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर कभी इस बात पर विचार करना कि देवराज ने आखिर पुण्य कौन सा करा था। कभी एकांत में बैठकर ये विचार करना कि देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया, ना कभी एक लोटा जल चढ़ाया उसने, ना कभी अभिषेक किया, ना कभी पूजन करी, और ना देवराज ने कभी मंत्र का जाप किया, ना अनुष्ठान किया। फिर करा क्या? जो भगवान शंकर देवराज को अपने नंदी पर बिठाकर लेकर कैलाश धाम तक जा रहे हैं, ना पूजन, ना अर्चना, ना अनुष्ठान, ना जप, ना मंत्र, ना साधना, कुछ नहीं करा। देवराज ने केवल एक काम करा, 5 मिनट शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को सुन लिया और उसे परम धाम मिल गया। परम धाम। ना जल चढ़ाया, ना अनुष्ठान किया, ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, एक काम करा उसने, दिल से, चोरी का धन था, शरीर तप रहा था, बुखार आ रहा था, और एक मंदिर में जाकर बैठ गया और कानों में शिव महापुराण की कथा चल। 2 शब्द हैं जिन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक है अफवाह और दूसरा है वाह। बोलो जरा कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। अफवाह और वाह वाह, ये 2 शब्द हैं, 2 शब्द। एक शब्द है अफवाह, गलत बोल देना, गलत सुना देना, किसी के लिए गलत बता देना, अफवाह उड़ा देना। अरे इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हमारे पास में रहती है, वो ऐसा है, वो हमारे पास में रहता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उसका परिवार ऐसा, उसका कुटुंब ऐसा। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी अफवाह में मत जाना। क्यों? क्या कारण? तो कहा अफवाह और वाह वाह, ये 2 शब्द व्यक्ति को बर्बाद कर देते।
अफवाह व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है और वाह अपने भीतर अहंकार को रखकर, अभिमत्ता को रखकर बर्बाद कर देती है। इसलिए थोड़ा सावधान। एक कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, बड़ा प्रतिष्ठित था, बड़ा प्रतिष्ठित। और गांव में बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उन्हीं के घर के 4 घर छोड़कर एक बड़ा नौजवान लड़का, बड़ा सुंदर, बड़ा स्मार्ट, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान एक लड़का रहता था। बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था और अच्छा स्मार्ट था, हैंडसम था और सब बढ़िया अच्छा था। अब बुजुर्ग व्यक्ति के मन में आया कि बताओ, लोग इसी को ज़्यादा सम्मान देते हैं, इसी को आदर देते हैं, इसी का सत्कार करते हैं, इसी को पूछते हैं। तो इसने धीरे धीरे कर कर गांव के लोगों का कान भरना प्रारंभ कर दिया कि ये जो लड़का है ये चोर है। इसने उस कॉलोनी में चोरी करी थी, उस मोहल्ले में चोरी करी थी। धीरे धीरे अफवाह उड़ाना प्रारंभ करा और अफवाह ऐसी उड़ाई कि पूरे गांव में, पूरे नगर में बात हो गई कि ये लड़का चोर है। सब दूर खबर हो गई, ये चोर है, इसने चोरी करी। अब बात चलते चलते एक दिन नगर के गांव में चोरी हो गई और चोरी का इल्जाम गांव के लोगों ने किस पे लगाया? उसी लड़के पर लगाया जो चोर नहीं था, पर ईर्ष्या से उसको चोर बना दिया गया और चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का इल्जाम जैसे ही लगा, चोरी का इल्जाम लगते से उस लड़के को पकड़ा गया, थाने में लेकर गए, बंद किया। बंद करने के बाद जब निर्णय लिया गया, सारे सबूत देखे गए, तो मालूम पड़ा कि इस लड़के ने तो चोरी ही नहीं की। चोरी सूचना पाई कि इस पर चोरी का इल्जाम लगाया किसने, तो कहा कि एक गांव का व्यक्ति है और उस गांव के व्यक्ति ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया। उस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया और पूछा गया, तुमने इस नवयुवक लड़के की जिंदगी खराब कर दी, तुमने इस नवयुवक युवान लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया और तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति आंखों से आंसू भरकर रोने लगा। मैंने तो हंसी हंसी में टिप्पणी करी थी छोटी सी, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही बोल दिया था, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही नाम ले दिया था। इतने में सरपंच को गुस्सा आ गया और सरपंच ने कहा इसका निर्णय कल लिया जाएगा। एक काम करना, तुमने हंसी हंसी में जो काम किया है, जो तुमने बोला है इस लड़के के लिए, जो तुमने इस लड़के के लिए बोला है, एक कागज में लिखो, उस कागज को फाड़ो, फेंक दो और कल आते आते उस कागज के टुकड़ों को वापस लेकर आना। निर्णय कल दिया जाए। बुजुर्ग व्यक्ति ने वही बात लिखी, फाड़ी, फेंकी, वापिस आया। कागज का एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा उसको मिला, बाकी का कोई टुकड़ा उसको नहीं, कोई टुकड़ा नहीं। सरपंच ने कहा बाकी के कागज के टुकड़े कहाँ हैं? तो कहा वो तो हवा में उड़ गए, मैं सब लेकर नहीं आ पाया। सरपंच ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, बाबा जी किसी के लिए कुछ कह देना हवा में उड़ने के बराबर है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी जरा सी हंसी में, जरा सी अफवाह में, जरा से अपशब्द में किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर वो जीवन संभल नहीं पाता है, संभल नहीं पाता। कहना सरल है, किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है। वो लड़का ऐसा, वो माता ऐसी, वो भाई ऐसा, वो बुजुर्ग ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा। अफवाह उड़ाना सरल है, अफवाह में कहना सरल है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कहना सरल है, किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है, किसी के लिए अपशब्द कहना सरल है। परंतु उस अफवाह का जो बाद में निर्णय निकलता है वो व्यक्ति को झंझोड़ देता है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं था और दुनिया के लोगों ने उसको गलत ठहरा दिया। गलत
दो शब्द हैं, एक अफवाह और दूसरा वाह वाह। अफवाह भी हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे विचारों को नष्ट कर देता है। और दूसरे नंबर पर है वाह वाह। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वाह वाह बोल कर तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया भैया बहुत, तो वाह वाह कर रहा है, तो समझ लेना ये हमारे भीतर कहीं अहंकार को तो नहीं भर रहा, हमारे भीतर कहीं अभिमतता को तो नहीं भर रहा। थोड़ा बची, थोड़ा अफवाह से भी बचना, थोड़ा वाहवाह से भी बचना, दोनों से। आप जितना बचकर रहोगे उतना अपनी जिंदगी को सुखमय जियोगे। देवराज नामक का ब्राह्मण, वो देवराज नाम के ब्राह्मण के भीतर उसने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना कभी मंत्र जाप करा, ना कभी स्मरण करा, ना कभी अभिषेक करा, ना कभी पूजन करी, ना कभी आराधना करी। बस उसने एक काम करा, मरने से पहले उस देवराज नाम के ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर के शिवालय में पहुंच गया और शिवालय में जाकर उसने 2 मिनट 5 मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर सुन। और फिर निवेदन करूं इस पवित्र व्यासपीठ से, फिर निवेदन करूं इस पवित्र श्रावण के महीने के इस पावन कथा से, पावन कथा के रसपान। आपने सावन के महीने में यदि अभिषेक नहीं करा है, सावन के महीने में यदि पूजन नहीं करी है, सावन के महीने में अगर शिव जी के मंदिर नहीं गए हो, सावन के महीने में अगर शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं करा है, सावन के महीने में अगर नाम जाप नहीं करा है, तो श्रावण के महीने में अगर बन सके तो शिव महापुराण की कथा 2 मिनट 5 मिनट की अवश्य पंडाल में जाकर श्रवण करो, तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी।